टैग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो एग्जाम के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देने वाला हूँ केमिस्ट्री में क्लास 10 के, आप उस पॉइंट को अगर आप क्लियर करके चले गए हो तो 100% मैं आपको ये बताता हूँ कि आप 50 to 70 ऐसा बोल सकते हो, आप 70 to 80% मार्क्स अपना सिक्योर कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको कुछ इमेजिन पॉइंट्स बताने वाला हूँ जहाँ पे बोर्ड का पीवाईक्यू, जो बोर्ड का फेवरेट चैप्टर्स होते हैं, जहाँ पे ज्यादा मार्किंग वाले चैप्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, पीवाईक्यू किससे ज्यादा आते हैं, समराइज्ड जो होते हैं चैप्टर्स से, जहाँ पे बोर्ड का फेवरेट चैप्टर्स जो होते हैं, जहाँ पे वो ज्यादा क्वेश्चन पुट अप करता है, उसके बारे में बात करेंगे। बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम देखिए, जैसे कि अभी पता है कि 4 चैप्टर्स हमारे केमिस्ट्री में है, चारों चैप्टर से क्वेश्चन आने ना तय है। तो सबसे पहले अगर बोलेंगे सर मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स कौन सा है, तो मैं अकॉर्डिंग टू मी मैं बता रहा हूँ मोस्ट स्कोरिंग जो चैप्टर्स होता है वो होता है हमारे चैप्टर नंबर 3 जो होता है मेटल एंड नॉन मेटल। मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट दे रहा हूँ चारों चैप्टर्स पे। अगर आप इस पॉइंट्स पे आप फोकस किए, इस पॉइंट्स पे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, इस पॉइंट्स को आपने पढ़ा, तो सारे पॉइंट्स में आपको रिजल्ट के दिन आपको जब पेपर एग्जाम हॉल में बैठोगे तब बोलोगे हाँ ये पॉइंट्स अगर मैं क्लियर करके आया होता शायद ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पाता। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं। चैप्टर फर्स्ट में जो कि हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये है। यहाँ पे हमको देखना कि सर यहाँ का जो वेटेज होता है केमिकल रिएक्शन में वो 5 नंबर के आसपास वेटेज होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है। सबसे पहले तो कभी कभी हर क्वेश्चन में पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख रहा हूँ कि केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, कि बैलेंस और अनबैलेंस का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है। बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस रिएक्शन दिया रहेगा आपको उसको बैलेंस करना होता है। यहाँ पे देखो ये दिएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, आप बैलेंस करिए, बैलेंस करिए। और सेकंड क्या पॉइंट से, सेकंड पॉइंट ये है कि हमें रिएक्शन पढ़ना है, टाइप ऑफ रिएक्शन। जैसे कि पता है 4 टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसके बाद हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं अकॉर्डिंग टू मी अगर आप चल रहे हो तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस बार आने का हाई चांसेस है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस है। आप वहां से मार्क अपना सिक्योर कर सकते हो। और अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा रिएक्शन से तो ज्यादा चांसेस दो हैं, एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, एक हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है। सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 होते हैं, आपको पता है फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक और हीट देके थर्मल डिकम्पोजिशन। तो तीनों को क्लियर करके जाना। और हमारे चैनल पे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की पूरी फुल वीडियो है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। आज केमिकल रिएक्शन डालना तो चैप्टर फर्स्ट का वो वीडियो आ जाएगा। और थर्ड पॉइंट क्या हमको पढ़ के जाना है कि स्पेशल रिएक्शन, कुछ स्पेशल रिएक्शन पढ़ के जाना है। जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, पार्टिसिपेशन हो गया। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, पार्टिसिपेशन रिएक्शन क्या होता है, पार्टिसिपेशन पीपीटी का फॉर्मेशन जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो उनको पढ़ के जाना है। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, एनसीईआरटी का एग्जांपल्स, और एनसीईआरटी के हमारे जितने भी इक्वेशंस हैं सारे कवर करके जाने हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ये 4 पॉइंट पहले चैप्टर को आप क्लियर कर लेंगे तो आपके पहले चैप्टर का मार्क सिक्योर हो जाएगा। पहला क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा कि ये रिएक्शन जो हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, पार्टिसिपेशन, चौथा हमारा हो जाएगा एग्जांपल और इक्वेशन। अगर बात करते हैं सेकंड चैप्टर्स की केमिकल एक्सीडेशन साल्ट के बारे में, ये है एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत देता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे बहुत सारे आते हैं। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स, और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं तो, लेकिन मल्टीपल ज्यादा आते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ के जाना है, सबसे पहला पॉइंट इसमें पढ़ के जाना है डिफिनीशन एंड प्रॉपर्टीज। इनकी सारे डिफिनेशन क्लियर करके जाना है। प्रॉपर्टीज जैसे H प्लस आयंस, OH माइनस आयंस, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या आंसर आयन देता है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा आयन देता है, ये सारे क्लियर करके जाना है, डिफिनेशन और उनकी प्रॉपर्टीज। दूसरा पीएच स्केल के इंपॉर्टेंस, हमारे डेली लाइफ में पीएच स्केल का इंपॉर्टेंट, पीएच का इंपॉर्टेंट क्या होता है ये। तीसरा रिएक्शन विद मेटल एंड मेटल कार्बोनेट, मेटल का रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन, सारे रिएक्शन को क्या करके जाना है, कवर करके जाना है। चौथा क्या हो जाएगा, यूजेस पढ़ के जाना है कॉमन सॉल्ट का। पहला नंबर तो
आपको याद होना चाहिए सारे सारे फार्मूले कॉमन सेट के और उनका यूजेस और उनका फॉर्मेशन ये पढ़ के जाइएगा। 4 पॉइंट आप बेसिक बेस पढ़ के जाएंगे, 4 पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिफ्थ, अगर मैं तीसरे चैप्टर से बात करता हूँ जहां पे मोस्ट वेटेज क्वेश्चन आता है सर, यहाँ से क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा हाई चांसेस होता है और यहाँ पे क्वेश्चन बोर्ड जो होता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेटल और नॉन मेटल से पूछता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है, आपको मेटल और नॉन मेटल में आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ के जाना है। उसमें मेटलर्जी एक टर्म होता है जहाँ पे क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग कोर्स किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोर्स किया जाता है, कैल्सिनेशन किया जाता है, रोस्टिंग किया जाता है। तो वहां पे वो पॉइंट पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें रिएक्टिविटी सीरीज सर आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पे क्या पढ़ के जाना है, यहाँ पे मेटलर्जिक प्रोसेस सारा पढ़ के जाना है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं डबल स्टार पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ट्यूशन बनने का ज्यादा चांसेस होता है। उसके बाद सर आपको क्या पढ़ के जाना है, सर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ के जाना है, मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल। उसके बाद क्या पढ़ के जाना है, फॉर्मेशन पढ़ के जाना है, किसका फॉर्मेशन, आयनिक कंपाउंड का और उनकी प्रॉपर्टी कि आयनिक कंपाउंड का कितना फॉर्मेशन है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, आप ये पढ़ के जाइएगा, एग्जाम के शेड्यूल से आएगा जरूर। फिर उसके बाद हमारा कोरोजन क्या होता है और उनके प्रिजर्वेशन का रीजन क्या होता है, उनको बचाव करने का तरीका क्या होता है, क्या चीज यूज करेंगे वो बच जाएंगे प्रिजर्वेशन। ये कोरोजन हाई कोरोजिव एलिमेंट्स कितने होते हैं, क्या होते हैं, आप ये पढ़ के जाइएगा, यहाँ से भी आने के चांसेस होते हैं एमसीक्यू में। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, सबसे ज्यादा अगर कहीं क्वेश्चन कंफ्यूज करता है ना तो केमिकल रिएक्शन और कार्बन कंपाउंड मिक्स करके क्वेश्चन जब बनाता है वहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सर क्या होता है कि नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आते हैं, नॉमेनक्लेचर में बात कर लेते हैं, चाहे आईपीसी नेम पढ़ के जाइए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, चाहे आप पढ़ के जा रहे हैं कॉमन नेम के बारे में, तो कॉमन नेम और आईपीसी नेम, आईपीसी नेम तो निकालना होता है लेकिन कॉमन नेम फिक्स होता है, आपको कॉमन नेम याद करके जाना पड़ेगा कि इसका क्या होता है उसका क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है याद रखना कि यहाँ पे जो यूज किया जाता है वो क्या होता है कि हम कार्बन और इस कंपाउंड की बात करेंगे तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग और नेचर ऑफ कार्बन के बारे में बात करना। कोवैलेंट बॉन्डिंग की कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, उनका नेचर क्या होता है। दूसरा होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज में सर क्या एल्कीन एल्कीन अल्काइन, एल्केन एल्कीन अल्काइन के बारे में बात करें, एन इन आइन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की बात करता है। तीसरा सर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जैसे हमारे कार्बन से जितने फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होते हैं एल्किल अदर भी और उनका नॉमेनक्लेचर उनका नामकरण, जैसे कि यहाँ पे देखो मान लेते हैं कार्बन है, कार्बन से 4 एटम अटैच्ड होते हैं, चारों यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो उनका नाम क्या होगा, क्या होगा, उनका नाम कुछ अलग अलग होगा, उनका आईपीसी नेम कुछ अलग होगा, उनका कॉमन नेम अलग होगा। यहाँ पे दिया गया है फंक्शनल ग्रुप, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर में आईपीसी नेम और हमारा क्या हो जाएगा कॉमन नेम दोनों हो जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो रिएक्शन होता है। सर किस किस का रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड कंबशन रिएक्शन क्या होता है सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, आप पढ़ के जाना इस पॉइंट को। और लास्ट पॉइंट क्या है कि यूजेज ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का यूजेज क्या होता है, इथेनोइक एसिड का यूजेज क्या होता है, सॉप और डिटर्जेंट पे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है तो हो सकता है इस बार भी सॉप और डिटर्जेंट से क्वेश्चन पूछे, सॉप और डिटर्जेंट से रिलेट कर पाएगा हार्ड वाटर से, हार्ड वाटर से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं। ये इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आप जितने भी मैंने पॉइंट्स बताया सारे पॉइंट्स अगर आप पढ़ के जाएंगे, केमिस्ट्री का जो वेटेज होता है 25 मार्क, अगर आप इतने सिक्योर पढ़ लिए हैं सारी चीज आप 20 to 22 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, कुछ यहाँ पे डाउट नहीं है। जब भी कोई भी आपको डाउट, जैसे पहला चैप्टर डाउट है मैंने वीडियो अपलोड किया चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। दूसरा भी हमने अपलोड किया, तीसरा भी अपलोड किया, सारी चीजें मैंने अपलोड किया, P/2 भी मैंने सॉल्व कराया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो कमेंट पिन में कमेंट करिए, हम फिजिक्स का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे। बाकी अगेन थैंक यू सो मच।